पार्ट 1 वीडियो में आपको हम बताए थे कि ये फॉर्मेट कैसे आपको लिखना है। और जो कमज़ोर छात्र हैं वो पहले जो है पार्ट 1 नहीं देखें, ये पार्ट 2 वीडियो आप नहीं देखें ये वीडियो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको यहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, यानी बहुत सारा इसमें जानकारी मिलेंगी, तो ये जानकारी आपके लिए काम नहीं है। ये यह वीडियो उन्हीं छात्र के लिए है जो मतलब कि टॉप करना चाहते हैं, यानी कि जो वहाँ पे 5 में 5 नंबर लाना चाहते हैं। और जो कमज़ोर स्टूडेंट है उससे तो बहुत ज़्यादा याद होगा नहीं, ठीक है। तो आप पार्ट 1 में जो बताएं अच्छा से, सिर्फ फॉर्मेट, प्रिंसिपल हेडमास्टर पर सिर्फ वही देखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को वही छात्र देखेंगे जो 5 में 5 नंबर लाना चाहते हैं और जो थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। और पार्ट 1 में हम चर्चा किए थे आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक कैसे क्या किए थे। पार्ट 1 यदि आप देखते हैं तो आपको वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, चौथा हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, देखिए आपको ये समझ में ये तभी आएगा जब आप पार्ट 1 वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 जरूर आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करना है परमिशन के लिए, किस चीज़ का, तो ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन, प्रधानाचार्य को एक वहाँ पे क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन लिखना है और उससे अनुरोध करना है कि सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप होना चाहिए उसके लिए आपको परमिशन मांगना है, ठीक है। कल्चरल इवेंट होना चाहिए, सांस्कृतिक जो है क्रियाकलाप होना चाहिए। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग, ये तो फिक्स है बाबू। सब्जेक्ट में लिखना है रिगार्डिंग और रिगार्डिंग कल्चरल इवेंट यहाँ लिख देना है, रिगार्डिंग कल्चरल इवेंट, यहाँ से क्वेश्चन से लिख दिए। रिगार्डिंग तो फिक्स है, कल्चरल इवेंट आप इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट, रिगार्डिंग टू ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट, ठीक है। और कारण क्या देना है, तो वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, वी वांट टू ऑर्गेनाइज, हम चाहते हैं आयोजित करना एक कल्चरल इवेंट, वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, हम एक सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो है आयोजित करना चाहते हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, और इतना तारीख, ठीक है। तारीख दे दिए, जिस तारीख को लिख रहे हैं, जिस तारीख को भी लिखिएगा एग्जाम हॉल में, जिस तारीख को भी लिखिएगा वो डेट नहीं देना है आपको, उसके 2 दिन बाद वाला देना है, या फिर कल उसके बाद 1 दिन बाद वाला या 2 दिन बाद वाला आपको यहाँ दे देना है। मान लीजिए 4 तारीख को हम लिख रहे हैं फरवरी में, तो 6 तारीख का यहाँ पर दे दिए। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कल्चरल इवेंट हमारे स्कूल में इतना तारीख को। क्यों भाई, इससे होगा क्या, ठीक है, क्लियर कीजिए आप। तो कारण देना है कि दिस इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी कि यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, इससे होगा क्या, दिस इवेंट, यह जो क्रियाकलाप है, विल गिव ऑल द स्टूडेंट्स, यह क्रियाकलाप देगा सभी विद्यार्थियों को एक ए वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, एक बहुत अच्छा अवसर देगा, टू शो देयर टैलेंट, अपना टैलेंट दिखाने के लिए, उसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए उसको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको बता दिए पार्ट 1 में, ठीक। ये आपको समझ में आ गया कि हम इतना तारीख को एक हमारे स्कूल में एक कल्चरल इवेंट यहाँ मनाना चाहते हैं, यह स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो सभी विद्यार्थी अपना अपना टैलेंट वहाँ दिखाएगा, अवसर मिल जाएगा टैलेंट दिखाने का। आगे बढ़ो बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर इन अबाउट 100 वर्ड्स, है ना। आपके जो प्रधानाध्यापक है उसको 100 शब्दों में क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और मांग करना है परमिशन का, है ना। मतलब कि उससे परमिशन मांगना है, किस चीज़ का परमिशन, तो यूज करेंगे लाइब्रेरी छुट्टी के बाद, स्कूल में जब छुट्टी हो जाएगा, स्कूल का जो आवर्स है उस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या मतलब कि लाइब्रेरी यूज कर सकें, इसके लिए आपको परमिशन मांगना है, ठीक है। समझ में आया आपको।
यानी जब छुट्टी हो जाएगी स्कूल में उसके बाद लाइब्रेरी यूज करें, इसके लिए परमिशन आपको मांगना है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग तो फिक्स है, और फिर ये टू यूज द लाइब्रेरी, टू यूज द लाइब्रेरी क्वेश्चन लिख दिए। देखिए रिगार्डिंग तो फिक्स है, फिर टू यूज द लाइब्रेरी यहाँ पे लिख दिए सब्जेक्ट में। कारण क्या देना है, तो कारण देना है हाँ क्यों आप लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं छुट्टी के बाद। आई वॉन्ट टू यूज द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स, मैं छुट्टी के बाद लाइब्रेरी यूज करना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि देयर आर सम गेस्टिंग, क्योंकि कुछ अतिथि जमा हो गए हैं। देयर आर सम गेस्टिंग, क्योंकि कुछ अतिथि जमा हो गए हैं एट माई होम, मेरे घर पर, है ना। कारण देना है कि हम छुट्टी के बाद लाइब्रेरी इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि मेरे घर पर गेस्ट आ गया है, गेस्ट जमा हो गया है भाई, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों से क्या हो गया है, गेस्ट यहाँ पे जमा हो गए हमारे घर में। आई हैव टू डू माई स्टडीज़, मुझे करना होता है अपना पढ़ाई। आई हैव टू डू, मुझे करना होता है, माई स्टडी अपना पढ़ाई, मुझे करना होता है अपना पढ़ाई। क्यों भाई, क्योंकि माई एग्जाम्स आर एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक, है ना। एट हैंड का मतलब होता है बहुत नज़दीक, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्या है, बहुत नज़दीक है, इसलिए मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, इसमें समझ में आया आपको। कौन चीज़, छुट्टी के बाद आपको लाइब्रेरी यूज करना है। जब स्कूल में छुट्टी हो जाएगी उसके बाद आपको लाइब्रेरी यूज करना है, इसके लिए परमिशन मांगिएगा। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि आपके घर में कौन आ चुका है, मतलब कि कुछ दिन से अतिथि आ गया है, गेस्ट आ गया है, मेहमान आ गया है, और आपको पढ़ाई करना पड़ता है, और एग्ज़ाम भी बहुत क्या है, नज़दीक है। ठीक है, ये कारण में बहुत एकदम सटीक कारण दे दिए। छठा देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आपके स्कूल के प्रधानाचार्य को आपको एप्लीकेशन लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है सम फिनेंशियल हेल्प, कुछ वित्तीय आपको वहाँ पे क्या चाहिए, मदद चाहिए। यानी आपके पिताजी, आप मतलब कि आप लोअर क्लास से हैं, मिडिल क्लास से नहीं, लोअर मिडिल क्लास से हैं। ठीक है, आप गरीब हैं, आपके पिताजी मतलब कि फार्मर है या फिर उतना इनकम नहीं है, और फी देने में क्या है, आप असक्षम हैं, किताब वगैरह का भी दिक्कत है ना। तो कुछ आपका उस वित्तीय जो है मदद चाहिए, या फिर इसमें देखिए, इसमें 3 तरह का हम यहाँ पे क्वेश्चन छिपाए हुए हैं। सम फिनेंशियल हेल्प वाला बोले तो आपको यही सब्जेक्ट में सम फिनेंशियल हेल्प लिखिएगा। ठीक है, या फिर ये नहीं रहे, इसके जगह पे रहे फ्री स्टूडेंटशिप रहे। ठीक है, फ्री स्टूडेंटशिप रहे तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको फ्री स्टूडेंटशिप लिखना है। ठीक है, या फिर हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड रहे। ठीक है, यानी कि वही जो वो निधि कोष है, जो छात्र निधि कोष है, जो गरीब छात्र निधि कोष है, उसे सहायता, तो ये जो है यहाँ लिखाएगा मतलब सब्जेक्ट के जगह। ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 प्रकार का क्वेश्चन हम छिपाए हुए हैं। सम फिनेंशियल हेल्प वाला पूछे तो आपको यहाँ पे सम फिनेंशियल हेल्प लिखना है। फ्री स्टूडेंटशिप यदि क्वेश्चन में हो तो फ्री स्टूडेंटशिप यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड यदि रहे तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे हेल्प फ्रॉम पुअर बॉयज फंड। कारण वही एक के रहेगा, कारण क्या रहेगा, 1। ठीक है, तो ये बहुत आपको यहाँ पे आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप प्लीज़ आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताइए। आपका जो फ्रेंड्स है आप शेयर कीजिए इस चैनल को, आप वहाँ पे बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है, या तो आपको समझ में आ गया। रीजन में क्या देना है ना, रीजन में क्या देना है, तो माई फादर इज ए पुअर फार्मर खाली ना है, पुअर फार्मर, एकदम सटीक कारण देना है आपको। तो मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है। हिज इनकम इज़ वेरी लो, उनका जो इनकम है बहुत कम है, बहुत लो है। ही हैज़ टू मेंटेन, है ना, उसे जो है मेंटेन करना पड़ता है। ए बिग फैमिली, ही हैज़ टू मेंटेन, उसे मेंटेन करना पड़ता है एक बड़ा परिवार को। ठीक है, यानी एक गरीब फार्मर है,
और उनका इनकम भी कम है, और उसमें भी कौन सी एक बड़ा परिवार चलाना पड़ता है। इसीलिए क्या है, ही इज अनेबल टू बेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ माई स्टडीज़। इसीलिए वे असमर्थ हैं खर्च को सहन करने में। इसलिए वे असमर्थ हैं खर्च को सहन करने में। बेयर मतलब सहन करना। ऑफ माई स्टडीज़, मेरे अध्ययन का जो खर्च है, देखिए मेरे, यहाँ ध्यान दीजिए आप, मेरे अध्ययन का जो खर्च है इसको सहन करने में क्या है, वे असक्षम हैं। आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता अपनी पढ़ाई को बिना हेल्प के। बिना हेल्प के मैं अपने पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता बिना हेल्प के। इसलिए हमको हेल्प चाहिए, सम फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, ठीक है। या फिर फ्री, हमको फ्री कर दीजिए पढ़ाई, ठीक है। या फिर हमको पुअर बॉयज़ फंड से हमको क्या दीजिए, वहाँ से हमको कुछ पैसा दीजिए। तो ठीक है, आपको यहाँ समझ में आया। यानी कि आप वहाँ पे गरीब हैं और आपको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं और आपको कुछ सहायता चाहिए। और कोई अमीर भी है तो वो मत सोचिए कि यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको ऐसा ही लिखना है, वहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। आगे देखो लास्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। ये पूछा गया है, भी आई है, देख लीजिए सारा यहाँ इम्पोर्टेंट ही कराएं, इम्पोर्टेंट है सारा, ठीक है। अल्तू फालतू एको को नहीं, सारा याद यदि कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, इसी से फंस जाएगा। राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। यानी कि आपके स्कूल के हेडमास्टर को एक पत्र लिखना है। देखिए पत्र मतलब वही एप्लीकेशन हुआ, यदि आप पार्ट 1 देखे हैं ना, वहाँ आपको क्लियर किए हैं। तो आपके स्कूल के हेडमास्टर को एक क्या लिखना है, वहाँ पे पत्र लिखना है। क्यों, तो जो मैथमेटिक्स है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास मतलब अरेंज करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, बहुत नज़दीक है। बोर्ड एग्ज़ाम क्या है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग लिखना है। ये बात तो फिक्स है बाबू, आपको रिगार्डिंग लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है, क्वेश्चन उतार देना है, अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथ्स लिख दिया शॉर्टकट में, अब मैथमेटिक्स लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जगह नहीं था। यानी कि अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट प्राय जो है क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अच्छा, रीजन क्या देना है, आवर मैथमेटिक्स कोर्स इज नॉट येट कम्प्लीटेड। हमारा जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स है, अब येट मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा जो मैथमेटिक्स का कोर्स है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वी ऑल स्टूडेंट्स आर फेसिंग एंजाइटी। हम सभी जो विद्यार्थी हैं वो लोग चिंता का सामना कर रहे हैं। सो वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स टू कवर द सिलेबस। इसलिए हमें आवश्यकता है मैथ का एक्स्ट्रा क्लास का अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। यानी कि हाँ, फिर से आपको बता देते हैं, यानी कि सिलेबस, मैथ का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है ना। और आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए विनती करना है कि एक्स्ट्रा क्लास दी जाए। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि हमारा मैथमेटिक्स का जो कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम सभी विद्यार्थी चिंता का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए मैथमेटिक्स का अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो वहाँ जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे ही पूछा जाता है, ठीक है। 90% है कि आपको वहाँ प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे ही पूछे, ठीक है। तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर पे ही पूछे। यदि ये नहीं पूछेगा तो आपको वहाँ पे 9% चांस है कि आपको फिर ये पूछ दे, एडिटर वाला। कौन वाला, एडिटर वाला पूछ दे। तो एडिटर वाला खाली आप फॉर्मेट जान जाइए, आपका वीडियो हम बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। एडिटर वाला थोड़ा सा जान जाइए फॉर्मेट। एडिटर यानी संपादक। संपादक किसको कहते हैं, जो न्यूज़ को छापता है, ठीक है, जो न्यूज़ को वहाँ पे छापता है, उसी क्या कहते हैं वहाँ पे, संपादक कहते हैं, एडिटर कहते हैं। इसका भी फॉर्मेट उसी तरह बाबू, पहले टू दो, एक सिद्ध में, बिल्कुल एक सिद्ध में टू दो, फिर द एडिटर दो, एडिटर का ई बड़ी दिक्कत देना है, ठीक है, टू फिर द एडिटर, ठीक है। और जिस अखबार वाले को बोल रहे हैं,
जिस न्यूज़पेपर वाले को बोल रहे छापने के लिए तो उसका नाम दे दो, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स दे दिए कॉमा पटना, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर पटना में ही है उसका जो सेंटर है न्यूज़पेपर का। द हिंदुस्तान टाइम्स दे दिए कॉमा, फिर उसके बाद जगह का नाम दे दिए। उसी तरह जिस प्रकार आपको बताया है फॉर्मल लेटर, प्रिंसिपल हेडमास्टर वाला यदि आप जानते हैं ना तो ये भी आपके लिए आसान है। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर जिस तारीख को आप लिख रहे हैं उसके बाद तारीख दे दीजिएगा जिस तरह हम लिखे हैं, ठीक है। वो नहीं दीजिएगा आप 4/2/2025 इस तरह से नहीं, 4/2/2025 इस तरह नहीं, जैसा लिखे हैं इस तरह। सब्जेक्ट में अभी फॉर्मेट बता रहे हैं, सब्जेक्ट में रिगार्डिंग लिख के डैश दे दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर सर देखिए कॉमा दीजिएगा, ये कॉमा नहीं भी दे सकते हैं तो क्या होगा यहाँ पे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है। इतना आपको लिखना है। थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान खींचना चाहूँगा। आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ध्यान खींचना चाहूँगा ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, संबंधित विभाग का। जैसे मान लीजिए कि आपका वहाँ पे आपके गांव में जो है जल मतलब का जल का पूर्ति अच्छा से नहीं हो पा रहा है ना, आम जनता को जल अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। और इस बात और यह जो बात बोलिएगा छापने के लिए कोई न्यूज़पेपर वाले को कि छाप दीजिए मेरा ये न्यूज़, तो वो न्यूज़ छाप के करेगा कौन चीज़, तो न्यूज़ छाप करके जल विभाग वाले आदमी को क्या करेगा, सूचना पहुंचाएगा। बात को समझिए, ठीक है, बात को समझिए। आपके गांव में जो है मान लीजिए बिजली बार बार कटता है, अब ये बात छापवाना है पेपर वाले से, तो पेपर वाले को बोलिए कि ये बात छाप दीजिए। क्यों छापेगा वो, क्योंकि उससे कहिएगा कि यह बात आप पहुंचा दीजिएगा इस विभाग वाले के पास, बिजली के विभाग वाले के पास। संबंधित का मतलब हुआ कि जो उसे संबंधित जो अथॉरिटीज़ है, जो वहाँ पे संबंधित जो विभाग है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली थ्रू योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ध्यान खींचना चाहूँगा किसका, तो दूसरे आदमी का, उस विभाग वाले को, तो ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, संबंधित विभाग का, टुवार्ड्स की ओर, किसकी ओर। तो आप यहाँ पे अभी तो फॉर्मेट बता रहे हैं, यहाँ पे 2-3 लाइन आपको भर देना है, वो क्या भरना है आपको हम बता देंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है बाबू, एक लाइन छोड़ देना है। फिर उसी तरह से सो आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस, और इसलिए मैं आपसे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे पब्लिश कर दीजिएगा। और एंड इफ पॉसिबल पास ऑन द इंफॉर्मेशन, और यदि हो सके तो इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को पास कर दीजिएगा, यानी कि भेज दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा उस विभाग वाले के पास। यानी जैसा भी, जैसे जल वाला यदि दिक्कत है, जल वाले के पास वो न्यूज़ पहुंच जाएगा, जैसे ही हम वहाँ पे न्यूज़ को बोलेंगे वहाँ पे छापने के लिए, ठीक है। तो यानी कि संबंधित विभाग के पास। फिर थैंकिंग यू लिख देना है, थैंक यू नहीं लिखना है आपको, थैंकिंग यू लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू भी लिख सकते हैं, लेकिन थैंक यू उससे ज़्यादा अच्छा है आप वहाँ पर। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर यूर फेथफुल्ली, ठीक है, योर ओबीडियंट यहाँ नहीं दीजिएगा, योर फेथफुल्ली ही दीजिए। फिर यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा, फिर आपका जो है जिस टोला में दिक्कत है वो टोला का नाम, यानी कि आपके गांव का नाम, फिर जो उसका जो जिला वगैरह है या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा है वहाँ पे आप दे दीजिएगा उसका नाम। इसमें एक थोड़ा सा नोट है, कौन सी, यहाँ ध्यान दीजिए। जब लोगों को किसी मुद्दे मतलब प्रदूषण हो गया, जनसंख्या आदि से, जब लोगों को किसी मुद्दे से जागरूक कराते हैं तब कंसर्न अथॉरिटीज़ के स्थान पर जनरल पब्लिक लिखते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखे है ना कंसर्न अथॉरिटीज़, इसके जगह जनरल पब्लिक लिखा जाएगा। कब, तो जब हम लोग प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे, जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे तब। लेकिन मान लीजिए कि आपके जो वहाँ के गांव है, उस गांव में बिजली का समस्या है, तो बिजली का समस्या आप सिर्फ आप ही के गांव में है, तो इसीलिए आप जनरल पब्लिक नहीं लिखना है। कोई ऐसा समस्या हो जो कि सबके लिए है, तब वो जनरल पब्लिक लिखना है, सबके लिए, पूरा मतलब कि सभी लोगों के लिए, मतलब कि उस देश के सभी लोगों के लिए ऐसा कोई दिक्कत है, या फिर उस राज्य के सभी लोगों के लिए, ठीक है, राज्य या फिर वहाँ पे देश, तो वहाँ पे आपको जनरल पब्लिक लिखना है। कोई दिक्कत।
ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई दिक्कत है आपको, जैसे बिजली का हो गया, लाइट का हो गया, यदि दिक्कत है तब वहाँ पे कॉन्सर्न अथॉरिटीज लिखना है। ठीक, आगे देखो, जैसे आपको क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ भरना क्या है आपको बताते हैं, यहाँ भरना क्या है, यहाँ पे आपको बता देंगे क्या भरना है। और यहाँ पे जो भरना है, यहाँ पे जो भरना है वो भी आपको यहाँ बताते हैं रीजन में, ठीक है। यहाँ पे रीजन में भरना है। जैसे यहाँ देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग रोड्स इन योर लोकेलिटी, ठीक है। यानी न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है और आपके लोकेलिटी का आपको वहाँ पे रोड के संबंध में उसको जानकारी देना है, कैसा रोड है, खराब रोड है, उसका मतलब बताना है कंडीशन। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग रोड्स इन माई लोकेलिटी। रिगार्डिंग तो फिक्स है, रोड्स इन माई लोकेलिटी, ठीक है। ये तो यहीं से लिख दिया यहाँ पे, रिगार्डिंग रोड्स इन योर लोकेलिटी के जगह माई खाली कर दीजिए, यहाँ योर है ना, यहाँ पे माई हो जाएगा। कारण में क्या देना है, द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द रोड, दयनीय स्थिति जो है रोड का मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में, ठीक है। द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द रोड इन माई लोकेलिटी, हमारे जो एरिया है, हमारे जो एरिया में जो है रोड का कौन सी है, एकदम पिटिएबल कंडीशन है, दयनीय एकदम दशा है। ये दयनीय दशा हुई कैसे, तो हैवी रेन्स हैव बैडली ब्रोकन द सरफेस, भारी बारिश ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है सरफेस को, ठीक है। सरफेस को, सतह को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, तोड़ दिया। भारी वर्षा ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है सतह को। देयर आर लार्ज पाथ होल्स, देयर आर लार्ज पाथ होल्स, और बड़े बड़े क्या हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं रास्ते पे, रास्ते बड़े बड़े क्या हो गए हैं, होल हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं। विच इज़ वेरी डेंजरस, जो कि बहुत खतरनाक है, ठीक है। इन डार्क नाइट, अंधेरी रात में, इट इज़ डेंजरस, यह खतरनाक है, होता है किसके लिए, तो फॉर मोटर कार्स टू पास द वे, यानी कि अंधेरी रात में ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इस रास्ते से जो भी मोटर कार इस रास्ते से जो भी मोटर कार, जो भी मतलब मोटर या फिर कोई गाड़ी या कोई भी गाड़ी, मोटर कार मतलब यहाँ गाड़ी है, जो भी गाड़ी इस रास्ते से रात में जाता है उसके लिए और भी खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है यहाँ पे, यह पूरा बात यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ द पेटिएबल से लेकर वे तक, ये पूरा बात आपको लिखना है कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है आपको, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार एक और है, यहाँ पे देख लिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बस इतना ही है। हम प्रयास करते हैं कि जल्दी जल्दी पूरा कर दें, ठीक है। रोड वाला देख लिए। अब देखिए न्यूज़पेपर वाला आपको दिखाते हैं। न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बोलते हैं जैसे बिजली बार बार जो कटता है, रोड के बारे में देख लिए। आपके एरिया में बार बार यदि बिजली कटता है ना, तो आप क्या कैसे लिखिएगा, देखिए। तो बिजली के बार बार कटौती हो रहा है, और इसके लिए क्या करना है, आपको कंप्लेन करना है, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर के एडिटर को बोलना है वो ये बात छापने के लिए। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बार बार, है ना, बिजली का जो है जो कटौती है लगातार, यानी बार बार जो है, तो उसके संबंध में, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में। कारण में क्या देना है, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई लोकेलिटी, यानी कि बिजली का जो कटौती जो हो रहा है बार बार हमारे एरिया में बिजली का क्या हो रहा है, बार बार कटौती हो रहा है, बार बार कटौती हो रहा है, काट रहा है। यह जो ब्रेक डाउन है, यह जो कटौती है जो काट रहा है, इसने डिस्टर्ब कर दिया है ज़िंदगी को ऑफ पीपल, है ना, लोगों के लाइफ को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है। अब वो भी मेन रूप से जो स्टूडेंट का लाइफ, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उसका लाइफ डिस्टर्ब कर दिया है इस बार बार कटौती ने। यानी बिजली के बार बार कटौती ने लोगों के साथ साथ लोगों का ज़िंदगी तो डिस्टर्ब कर ही दिया है, लाइफ तो डिस्टर्ब कर ही दिया है, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है किसका, तो डिस्टर्ब हो गया कौन, तो वे विद्यार्थी जो यहाँ रह रहे हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है बेगन,
यानी बोर्ड एग्जाम क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। और द इलेक्ट्रिसिटी प्लेज द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, और यह जो इलेक्ट्रिसिटी जो है खेलती है, गेम खेलती है, लुका छुपी का गेम खेलती है, कभी कटती है, कभी जाती है, आती है, जाती आती है, जाती है। तो हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, यानी वे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, वे लोग सही ढंग से पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। आगे देखिए, एक और देख लीजिए। एडिटर वाला हो गया ख़त्म। एडिटर वाला क्या हो गया ख़त्म। एक बोनस आपको दे देते हैं, एक बोनस 10 तक है, ये 10 तक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट है बाबू, 10 लास्ट है। 10 गो क्लियर कर लीजिए, अब बाकी बात ये 5 गो जो है प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए, मतलब अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर आपका वहाँ पे 5 में 5 नंबर आ जाएगा। और यदि 5 में 3 नंबर लेना चाहते हैं, 5 में जो है आप 3 नंबर लेना चाहते हैं, तो पार्ट 1 देखो वीडियो, ठीक है, और वो खाली फॉर्मेट देखो। यदि 5 में 5 नंबर लेना चाहता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखो और याद करो और इस तरह छोड़ो नहीं नंबर को, 5 में 5 नंबर लेने का प्रयास करो। ठीक है, इस तरह छूटेगा तो बस हो गया। राइट एंड एप्लीकेशन देखो, आगे हम लोग एगो हेल्थ वाला देख लेते हैं, कुछ अलग वाला आपको हमने सिखाया। कौन वाला आपको बताते हैं। एक हुआ यहाँ पे देखो, एक प्रिंसिपल वाला हुआ, ठीक है, लिखाता नहीं है इस पे सही से। एक हुआ कौन वाला, प्रिंसिपल वाला, दो लिखे बोन करता है, प्रिंसिपल। एक हुआ हेड मास्टर वाला, हेड मास्टर वाला, ठीक है, एक हुआ हेड मास्टर वाला। ये मतलब प्रिंसिपल हेड मास्टर एक के हुआ, और दूसरा आपको हम सिखाएं एडिटर वाला। तो प्रिंसिपल या हेड मास्टर वाला पूछा जाता है, यही पूछा जाएगा। एक एडिटर वाला बता दिए, हो सकता है ये पूछ दे, हालांकि नहीं पूछेगा। और कुछ एगो अलग बता देते हैं, अलग जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, ये सब क्या है, फॉर्मल लेटर ही है। तो फॉर्मल लेटर आपको मतलब कि सिखा रहे हैं। राइट ए लेटर टू द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ योर टाउन, ठीक है, अबाउट मॉस्किटो मैन्स इन योर लोकेलिटी। आपके टाउन के हेल्थ जो ऑफिसर है उसको एक पत्र लिखना है, और जो मॉस्किटो का जो आतंक के बारे में उसके बताना है, कंप्लेन करना। ठीक है, यानी कि जो मॉस्किटो है उसका जो आतंक है, ज़्यादा मच्छर है आपके गांव में, तो उसके बारे में आपको वहाँ पे लिखना है पत्र। तो उसी तरह लिखाएगा टू, फिर द हेल्थ ऑफिसर का एच बड़की, ऑफिसर का ओ बड़की होगा। तो टू द हेल्थ ऑफिसर, फिर आप जिस आप जगह पर रह रहे हैं आपके गांव का नाम लिखिए, ठीक है, आपके गांव का नाम लिख दीजिए, और फिर उससे जो बड़ा आपका जो जिला वगैरह है वहाँ पे जिला दे दीजिए आप, ठीक है, जिला का नाम दे दीजिए। हालांकि इधर भी लिख सकते थे, कॉमा दे के फिर यहाँ पे सनौला भागलपुर लिख सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, इसलिए नीचे भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, नीचे। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर देना है आपको यहाँ पे डेट देना है। डेट देने के बाद आपको क्या करना है, तो एक लाइन आपको क्या करना है, छोड़ना है। डेट देने के बाद क्या करना है आपको, एक लाइन क्या करना है आपको, छोड़ना है। फिर लिखना आपको कौन सी, सब्जेक्ट रिगार्डिंग मॉस्किटो मैन्स इन माई लोकेलिटी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नेम है, ऐसा नहीं है। देखिए मॉस्किटो मैन्स इन योर लोकेलिटी की जगह क्या होगा, माई लोकेलिटी, तो माई लोकेलिटी दे दिए। मॉस्किटो मैन्स क्या हुआ, इन मच्छर का आतंक। तो कैसे लिखना है, तो लिखना है आपको, सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से डैट, मैं कहना चाहता हूँ बड़ी नम्रतापूर्वक और आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि इन माई लोकेलिटी, हमारे मतलब एरिया में जो कचरा है, गार्बेज, जो कि कचरा है ना, जो कूड़ा कचरा है, आर नॉट लिफ्टेड रेगुलरली, कूड़ा कचरा को नहीं उठाया जाता है नियमित रूप से। हमारे एरिया में कूड़ा कचरा को नहीं उठाया जाता है नियमित रूप से। सो वी हैव टू फेस द मॉस्किटो मैन्स एवरी डे एंड नाइट। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है मच्छर के आतंक का प्रत्येक दिन और रात में।
है ना। यानी रोज हमें क्या करना पड़ता है, रोज हमें मच्छर के आतंक का सामना करना पड़ता है दिन और रात में। देयर इज ए फियर ऑफ, है ना, एक डर बना रहता है, मतलब कि महामारी के विस्फोट होने का, आउटब्रेक, यानी कोई महामारी ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, उसका मतलब कि विस्फोट होने का हमको डर बना रहता है हम लोगों को, ठीक है। एक लाइन फिर छोड़ देना है, फिर आपको लिखना है सो प्लीज सी आवर लोकेलिटी, इसलिए कृपया हमारे एरिया को आके देखिए। बी क्लीन रेगुलरली, और डेली जो है रोज़ाना जो है सफाई वगैरह करवाइए। एंड मॉस्किटो रिपेंट स्प्रे, और जो है मच्छर का विकर्षक जो है स्प्रे फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। यानी एक ऐसा आता है स्प्रे करने वाला जिससे मच्छर क्या हो जाता है, दूर भाग जाता है, विकर्षण, ठीक, विकर्षण मतलब दूर चला जाना, ठीक है। तो प्लीज़ हमारा एरिया आइए देखिए और प्रत्येक नियमित रूप से इसको साफ करवाइए, और मॉस्किटो जो रिपेंट स्प्रे है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। फिर थैंकिंग यू लिख देना है आपको, थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर योर फेथफुल्ली अपना नाम दीजिए, अपना वार्ड नंबर दे दीजिए, क्या दीजिए, वार्ड नंबर। तो आपको मैंने बताया 10 गो बताए प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल या हेडमास्टर वाला, तो उसी से आएगा, है ना, 90% है जो उसी से आएगा, ठीक। यदि इतना कर लिया आप पार्ट 1 पार्ट वीडियो देखने के बाद, और ये 5 गो प्रैक्टिस सेट कर लिए, ठीक है, तो आप में 5 में से 5 नंबर आएगा, है ना, 5 में से 5 नंबर आएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट उन्होंने आपको यहाँ पे क्या को दे दिए, 5 गो, ये 5 गो प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तैयार क्या करना है, अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक, जो भी लिखाएगा जितना भी पॉसिबल होगा वो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।